हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 29 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 29 में हमने सेक्शन 375 तक डिस्कस कर लिया था, जो कि अपील से रिलेटेड था, जिसमें हमने अपील के प्रोसीजर को समझा था। आज हम 376, 377, 378 ये 3 सेक्शन अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि हम अपील का प्रोसीजर को जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास CRPC का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 376 किस बारे में बात करता है? नो अपील्स इन पैटी केसी, मतलब कि पैटी केसेस में जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उन केसेस में अपील नहीं हो सकती। लेकिन इसमें कुछ एग्जेप्शंस भी दी गई है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 374 देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर 376 के अकॉर्डिंग, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ पैटी केसेस होते हैं, तो उन केसेस में अपील नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इसमें आगे बताया है कि जो सेंटेंसेस हैं उसके बेस पर हम अपील में जा सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस की लिमिट बताई गई है, कितने सेंटेंस तक हम अपील में नहीं जा सकते और कितने सेंटेंस एक्सीड होने पर हम अपील में जा सकते हैं। जो सब क्लोज ए है, वेयर अ हाई कोर्ट passes only sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 months or of fine not exceeding 1000 rupees or of both such imprisonment and fine। मतलब कि अगर हाई कोर्ट सेंटेंस पास करता है किससे के रिगार्डिंग, इम्प्रिजनमेंट से रिगार्डिंग, जो कि 6 मंथ तक की होगी। ठीक है, अगर 6 मंथ से ज़्यादा की होगी तो उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन लगाया गया है, या फिर दोनों ही। ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा, अगर 1000 से ज़्यादा कि उसको पनिशमेंट दी गई है, तो उन केसेस में हम अपील में जा सकते हैं, लेकिन इससे कम में हम अपील में नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से कहाँ पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और जो सब क्लोज बी है, वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज और ऑफ बोथ सच इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। मतलब कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर पास करते हैं कोई भी सेंटेंस जो कि इम्प्रिजनमेंट है फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, मतलब कि 3 महीने तक की अगर कोई सजा देते हैं, या फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है 200 रुपये तक का, 200 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों ही, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी दोनों लगाए जाते हैं, तो उन केसेस में अपील में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा की होगी या फिर 200 रुपये से ज़्यादा का फाइन लगाया जाएगा, तो उन केसेस में जा सकते हैं, लेकिन इससे कम में नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ जाएगी, कहाँ पर जाएगी, हाई कोर्ट में। ठीक है, और जो सब क्लोज सी है, वेयर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पर्सन्स पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर उसने कोई सेंटेंस पास की है जो कि नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ से नहीं है फाइन। ठीक है, मतलब कि उसने 100 रुपये से कम का फाइन दिया है, तो उन केसेस में अपील में नहीं जाया जा सकता। लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन उस पर इम्पोज किया गया है किसी उस पर्सन पर, तो उन केसेस में वो अपील में जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपील कहाँ पर जाएगी, सेशन कोर्ट में। ठीक है, तो सेशन कोर्ट में वो जाएगा। और जो सब क्लोज डी है, वेयर इन अ केस ट्राइड समरीली, अगर कोई केस समरीली ट्रायल चल रहा है, जो कि हमने समरी ट्रायल का प्रोसीजर समझा था चैप्टर में, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, एक समरी ट्रायल का एक चैप्टर था जिसमें हमने अच्छे से उसमें डिस्कस किया था समरी ट्रायल को। अगर उसके अंडर जो कि सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग पास किया जाता है, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन, लेकिन उसमें सिर्फ सेंटेंस दी जाएगी ओनली फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, जिसमें 200 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर 200 रुपये ज़्यादा का फाइन होगा तो उन केसेस में जाया जा सकता है अपील में। ठीक है, अगर 200 रुपये से कम का है समरी ट्रायल में, तो उन केसेस में अपील में नहीं जाया जा सकता। और उसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट एन अपील मे बी ब्रोट अगेंस्ट सच सेंटेंस इफ एनी अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद इट बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल मेरली ऑन द ग्राउंड। मतलब कि अगर अपील में जाता है अगेंस्ट सच सेंटेंस इफ कंबाइंड विद इट, मतलब कि उसको कंबाइंड पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, सेंटेंस से रिलेटेड, बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल, लेकिन वो सेंटेंस अपीलेबल नहीं है मेरली ऑन द ग्राउंड। किन ग्राउंड पर, जो इसमें 3 सब क्लोजेस बताए गए हैं। फर्स्ट बताता है दैट द पर्सन कन्विक्टेड इज ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी टू कीप द पीस। अगर
किसी पर्सन को पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में उसको ऑर्डर दिया गया है कि आप फर्निश करें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, ताकि पीस बनाए रखी जा सके। जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया वो उसको पनिशमेंट के साथ साथ उसको ऑर्डर भी कर देती है इसके रिगार्डिंग, फर्निश सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उन केसेस में वो क्या कर सकता है, अपील में नहीं जाया जा सकता। और सेकंड है दैट अ डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है अपना फाइन पे करने के लिए, तो उन केसेस में उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ठीक है, उसमें इंक्लूड हो गया उसके सेंटेंसेस में, ठीक है। और जो थर्ड सब क्लोज है दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन द केस, अगर एक से ज्यादा का सेंटेंस उसके ऊपर फाइन पास किया गया है, एक से ज्यादा सेंटेंस, ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हरिन बिफोर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस, लेकिन उसका जो अमाउंट है उसका अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस उसने कमिट किया है, मान लीजिए उसने पहले ऑफेंस में उसको मिली है 200 रुपये तक का फाइन और दूसरे ऑफेंस में उसको 500 रुपये का फाइन है, तो 700 रुपये एक्सीड हो गया, तो उन केसेस में वो अपील में जाएगा, ठीक है। एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो उसके उन केसेस में वो जो भी कोर्ट की पावर है इम्पोज करने की फाइन, उसके अंडर की लिमिट तक जो भी अमाउंट वो फाइन पे करने के लिए कह सकती थी, अगर उससे एक्सीड हो रहा है तो उन केसेस में जाएगा, अगर उससे एक्सीड नहीं हो रहा है तो उन केसेस में वो अपील में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 376 सेक्शन था जो कि पैटी केसेस के रिगार्डिंग बात करता है कि पैटी केसेस में अपील में नहीं जाया जा सकता, और अगर वो जाता भी है तो उसको रीजंस बताने होंगे। और अब चलते हैं 377 में। 377 बात करता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, मतलब कि अपील में जाया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, जो कि बाय स्टेट गवर्नमेंट जाएगी अगेंस्ट सेंटेंस, जो भी सेंटेंस किसी ट्रायल कोर्ट ने जो सुनाई है, ठीक है, तो उन केसेस में बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो अपील में जा सकती है। इसके अंदर जो सब क्लॉज फर्स्ट है वो बताता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस ऑफ द कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय द कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडुकेसी। जो सब क्लॉज 2 बताता है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कोई कन्विक्शन किसी ट्रायल कोर्ट के थ्रू दी जा रही है, कोई भी कन्विक्शन, लेकिन इसमें हाई कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट की बात की, सिवाय हाई कोर्ट के कोई भी कोर्ट, ठीक है, जो जिस कोर्ट के पास ट्रायल चल रहा है और उसने कन्विक्शन दे दी है, तो उन केसेस में वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करेगी किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि वो अपील करे अगेंस्ट दी सेंटेंस, जो भी उस ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस दी है कि इनएडुकेसी ऑफ द ग्राउंड, जो भी ग्राउंड है इनएडुकेसी के उसमें वो मेंशन करेगी अपील के अंदर, और फिर वो अपील में जाएंगे। और इसके अंदर ए और बी सब क्लॉजेस बताए गए हैं। इसमें बताया गया टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट के पास वो ट्रायल चल रहा था तो उन केसेस में वो सेशन कोर्ट में जाएगा, अपील में कौन जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो बी सब क्लोज है अगर टू द हाई कोर्ट, अगर इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट के पास गई है, ठीक है, या फिर किसी एनी अदर कोर्ट के पास के क्या चल रहा था ट्रायल, और उसमें उसने कन्विक्शन दिया, तो उसके बेस पर वो हाई कोर्ट में भी जाएगा, हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू, वो प्रेजेंट कर सकता है अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडुकेसी के बेस पर। और इसके अंदर जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात करता है इफ सच कन्विक्शन इज इन अ केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1976, मतलब कि अगर कोई ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है उसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किसी पर्सन को क्या किया, कन्विक्ट किसी ऑफेंस में, ठीक है, और बाय एनी अदर एजेंसी पावर टू मेक इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी सेंट्रल एक्ट अदर देन दिस कोड, या फिर किसी एजेंसी जो एम्पावर्ड है टू मेक इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस में, जो एजेंसी होती है सेंट्रल एजेंसी, ठीक है, या वो जो सेंट्रल एक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एक्ट अदर देन दिस कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट, तो उन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी
किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि वो प्रेजेंट करे अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडुकेसी, कि वो अपील करे अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडुकेसी, इनएडुकेसी पर जो सेंटेंस दी गई है किसी भी कोर्ट के थ्रू, जो भी इन्वेस्टिगेटेड बाय था, किसके थ्रू था? दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, या फिर किसी एनी अदर सेंट्रल एक्ट के अंडर जो भी एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एम्पावर्ड होती है, जो कि अंडर सेंट्रल एक्ट के अंडर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डायरेक्शन दे सकती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि प्रेजेंट करे अपील इनएडुकेसी के बेस पर जो सेंटेंस उसको सुनाई गई है। ठीक है, अगर वो जो ए और बी इसमें पॉइंट बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन में है, ठीक है, इफ द सेंटेंस इज पास बाय द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई सेंटेंस पास की गई है, कन्विक्शन दी गई है, तो उन केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होगी। ठीक है, अगर इफ द सेंटेंस इज पास बाय एनी अदर कोर्ट है, अगर किसी एनी अदर कोर्ट ने क्या किया है, मान लीजिए सेशन कोर्ट ने, तो सेशन कोर्ट की अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये सेकंड क्लॉज था जो कि सेंट्रल पुलिस एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्शन देती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने के लिए। और जो फर्स्ट क्लॉज था, फर्स्ट क्लॉज में स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और जो थर्ड क्लॉज है, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी, मतलब कि अगर अपील फाइल की जाती है अगेंस्ट सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी के बेस पर, ठीक है, द कोर्ट ऑफ सेशन और एज द केस में बी द हाई कोर्ट शैल नॉट इनहेंस द सेंटेंस except after giving to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing cause the accused may pleads for his acquittal or for the reduction of the sentence। मतलब कि अगर अपील फाइल की जाती है अगेंस्ट द इनएडुकेसी ऑफ द सेंटेंस, इनएडुकेसी के ग्राउंड पर, तो वो कहाँ पर की जा रही है? कहाँ पर की जा रही है? कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन वो शैल नॉट इनहेंस द सेंटेंस, वो इनहेंस नहीं करेंगे उसके सेंटेंस को। ठीक है, अगर वो अपील में जा रहे हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू, तो आफ्टर गिविंग टू द अक्यूज्ड, तो उसमें अक्यूज्ड पर्सन है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो शो कोस करे अपने अगेंस्ट, जो भी उसके अगेंस्ट सेंटेंस सुनाई गई है उसके रिगार्डिंग वो अपनी शो कोस शो करे, क्यों उसके अगेंस्ट सेंटेंस क्यों ना दी जाए। ठीक है, शो कोस करे अपना, तो उसमें अक्यूज्ड में प्लीड फॉर हिज एक्विटल, तो उसमें हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन जहां पर भी अपील की जा रही है वहां पर अक्यूज पर्सन को एक्विट भी किया जा सकता है उसकी प्लीड पर, जो भी वो प्लीड कर रहा है। ठीक है, या फिर उसकी सेंटेंस को रिड्यूस भी किया जा सकता है, उसकी सेंटेंस को कम भी किया जा सकता है, या फिर एक्विट भी बरी भी किया जा सकता है। ये नहीं कि उसकी इनहांसमेंट, जो उसके अगेंस्ट जो भी इनहांसमेंट हुई है, मतलब कि उसको इनहांसमेंट के लिए जाना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट, तो उस केसेस में उसको रिड्यूस भी हो सकती है सेंटेंस, या फिर एक्विट भी हो सकती है। ठीक है, बजाय किसके? उसकी सेंटेंस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो ये 377 सेक्शन था जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं 378 सेक्शन में। 378 सेक्शन बात करता है अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल, मतलब कि अपील कब की जाएगी? एक्विटल के बेस पर। ठीक है, अगर किसी पर्सन को, किसी एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया है तो उस केस में उस एक्विटल के अगेंस्ट अपील में जाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्लोज है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 5, तो इसके अंदर जो 3 क्लोज है, जो भी अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, सब क्लोज 3, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 5 जो प्रोविजन है, ये सब्जेक्ट बताते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्लोज में ए और बी पॉइंट बताते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो प्रेजेंट करे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में? जो भी जिस कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया एक्विटल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उस केसेस में बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में? कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिस केसेस में उसको एक्विटल किया गया है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट क्या करेगा? डीएम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील में जाने के लिए बोलेगा। कहाँ पर? टू दी कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर इलाका मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके थ्रू एक्विटल का पास किया गया ऑर्डर, उन केसेस में।
ठीक है, जो कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल से रिलेटेड था जो ऑफेंस। और जो बी सब क्लोज है, द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन original or appellate order of acquittal passed by the any other court other than a high court, not being an order under clause A or an order of acquittal passed by the court of session in revision। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप अपील करें, अपील प्रेजेंट करें टू दी हाई कोर्ट, जो कि ओरिजिनल और एपिलेट जुडिक्शन जो भी बनती है उसकी, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर सुनाया गया है एक्विटल से रिलेटेड पास बाय द कोर्ट, किसी कोर्ट के थ्रू, ठीक है, लेकिन इसमें अदर देन हाई कोर्ट की बात की गई है, सिवाय हाई कोर्ट के थ्रू, मतलब कि सिवाय हाई कोर्ट, उसकी बजाय हाई कोर्ट की बजाय किसी एनी अदर कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट कहाँ पर जाना, अपील में, कहाँ पर, हाई कोर्ट में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा हाई कोर्ट में, नॉट बीइंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए और एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन रिवीजन। मतलब कि इसमें जो एक्विटल पास की गई है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन, ठीक है, अगर वो रिवीजन में भी गई थी तो उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, अगर रिवीजन के दौरान वो कोर्ट ऑफ सेशन में गया था वो केस, तो उस केसेस में उसके बाद हाई कोर्ट में जाया जा सकता है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि वो अपील फाइल करे। और जो सेकंड क्लोज है, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जैसे कि हमने सेक्शन 377 में भी बात की थी कि अगर जो एक्विटल है उसका ऑर्डर पास किया गया है इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, जिस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की गई थी बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर, ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस ने की थी इन्वेस्टिगेशन, और बाय एनी अदर एजेंसी एम्पावर्ड टू मेक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, और या फिर कोई एनी अदर एजेंसी जो कि एम्पावर्ड थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, मतलब किसी सेंट्रल एक्ट के अंडर अदर देन दिस कोड, सिवाय इस कोड के, द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट अपील, तो उन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कहेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि आप प्रेजेंट करें अपील, ठीक है, इसकी जो भी वहां पर अपीलेट कोर्ट थी वहां पर, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज था। सेकंड क्लोज में ए और बी पॉइंट बताए गए हैं कि वो कौन सी कोर्ट होगी, टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि एक्विटल पास की गई थी बाय एनी मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस रिलेटेड, ठीक है। और जो बी सब क्लोज है, टू दी हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करे फ्रॉम एन ओरिजिनल अपीलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट, इसमें अदर देन सिवाय हाई कोर्ट के, मतलब कि कोई एनी अदर कोर्ट की बात की गई, अगर उसने एक्विटल को ऑर्डर पास किया था तो उस केस में वो कहां पर जाए, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर वो अपील फाइल करे, किसके अगेंस्ट, ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट ऑफ सेशन, अगर वो रिवीजन में भी गया तो भी, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है, नो अपील टू दी हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि जो अभी हमने सब क्लोज फर्स्ट सब क्लोज सेकंड पढ़े हैं, इसके अंडर अगर अपील फाइल की जाती है हाई कोर्ट में तो पहले उसको इसके अंदर एग्जेप्शन दी गई है, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि उसको परमिशन लेनी होगी अपील फाइल करने के लिए पहले, ठीक है, अंडर क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 378 में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर इसके अंडर हाई कोर्ट में जाना है तो उसको पहले लीव लेनी होगी, पहले परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो थर्ड क्लोज ये बताता है। और जो फोर्थ क्लोज है, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन एनी केस इंस्टीट्यूट अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट, मतलब कि अगर कोई ऑर्डर दिया गया है एक्विटल का, इज पास इन एनी केस इंस्टीट्यूट अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट, तो अगर कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया था अपॉन कंप्लेंट, ठीक है, अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट के बेस पर केस इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई एक्विटल किया गया है ऑर्डर, ठीक है, एक्विटल का ऑर्डर पास किया गया है, तो एंड द हाई कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट ने ऑन एन एप्लीकेशन, मतलब कि हाई कोर्ट के पास कोई एप्लीकेशन लगाता है मेड टू बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, कि वो ग्रांट करे उसके अपील को कि वो अपील में जा सके हाई कोर्ट में, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल,
किसके अगेंस्ट? जो भी एक्विटल का ऑर्डर पास किया गया है ट्रायल कोर्ट के थ्रू, ठीक है। द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट, तो कंप्लेनेंट क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा अपनी अपील, कहां पर? हाई कोर्ट में, उसका ये राइट है, ठीक है। और जो फिफ्थ क्लोज है, नो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। मतलब कि एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी अंडर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जो अभी हमने अंडर सबसेक्शन 4 में पढ़ा है, ठीक है। स्पेशल लीव जो वो एप्लीकेशन दे रहा है स्पेशल लीव के लिए कि वो अपील में जाना है उसको, फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जो भी ऑर्डर किया गया एक्विटल का किसी ट्रायल कोर्ट के थ्रू, शैल बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट, तो उसमें एंटरटेन करेगा हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। मतलब कि उसके पास 6 मंथ का टाइम है कि वो एंटरटेन करे बाय द हाई कोर्ट जो भी उसको अपील की एप्लीकेशन देनी है। वेयर द कंप्लेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट है तो उसके पास 6 महीने का टाइम है कि वो अपील करे। जब भी एक्विटल का ऑर्डर दिया गया था उसके बाद उसके पास 6 महीने तक का टाइम है कि वो हाई कोर्ट में क्या करे? अपील दायर करे, वो भी पब्लिक सर्वेंट के पास ये राइट है। एंड 60 डेज इन एवरी अदर केस, और 60 दिन का एनी अदर केस में, जो कि कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जो कि कंप्यूट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। जब भी ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया जाता है किसी ट्रायल कोर्ट के थ्रू, उसके बाद से वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, कब का? 6 मंथ का, और जो 60 डेज है उसके बाद वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, और उसके अंदर ही अपील फाइल करनी होती है टू दी हाई कोर्ट। उसके अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उसका कोई राइट नहीं है कि वो अपील में जाए, ठीक है। उसके बाद वो अपील में नहीं जा सकता और ना ही वो एप्लीकेशन दायर कर सकता है स्पेशल लीव लेने के लिए फॉर द अपील, कहाँ पर? हाई कोर्ट में। तो ये 5th क्लोज था। और जो 6th क्लोज है, इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज्ड, कोई एप्लीकेशन डालता है किसके रिगार्डिंग? फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील, किसको ग्रांट की जाए? स्पेशल लीव टू अपील, मतलब कि अपील के लिए वो एप्लीकेशन दे रहा है अंडर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज्ड, मतलब कि जो भी ऑर्डर है एक्विटल का इसको रिफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज्ड, नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर इज एक्विटल शैल लाई अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो उस केसेस में अपील लाई नहीं की जाएगी ऑर्डर ऑफ एक्विटल के रिगार्डिंग, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। कब? अगर कोर्ट रिफ्यूज कर देती है उसकी एप्लीकेशन को, जो भी उसने एप्लीकेशन लगाई थी किसके रिगार्डिंग? अपील के रिगार्डिंग। अगर कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है तो उसके बाद वो अपील दायर नहीं कर सकता, ठीक है। नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल लाई अंडर सबसेक्शन 4, अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 3 सेक्शन आज हमने डिस्कस कर लिया है, 376, 377, 378। तो आज के इस वीडियो में हम 378 तक डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम 379 से डिस्कस करेंगे आगे के फर्दर सेक्शंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ओके।